हम लोग शायद मौजूद हैं एमपी ज़िया रहमान बर्क के निवास पर, और जिस तरह से मायावती की रैली आज की गई है और एक उन्होंने अपनी चुनौती के रूप में दिखाया है कि किस तरह से 2027 के चुनाव। सर, किस नज़रिए से इस रैली को देखते हैं और क्या कहना है? पता नहीं चुनौती किसको दी जा रही है, लेकिन इस समय तो मैं ये देख रहा हूँ जो चुनाव आने वाले समय में होना है समाजवादी पार्टी का बीजेपी से वही होना है, और समाजवादी पार्टी यकीनन बहुत मजबूती के साथ में इस बार चुनाव में तैयार है, और लोगों की साथ की वजह से मैं इस बात से नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सरकार बनाने के लिए काम करें। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला जिस तरह से देखा गया है कि मंच से कांग्रेस को सपा को तीखी तल्ख किया गया है, तो जो लोग कह रहे थे आजकल कि बीजेपी से कहीं ना कहीं उनका मिलाव है, तो उस चीज़ को उन्होंने जग जाहिर भी करने का प्रयास किया है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उसके साथ बीजेपी की तारीफ़ की है, तो कहीं ना कहीं इससे तो दाल में काला नज़र आता है, और कि किस जहां बीजेपी को आज सभी विपक्षी दल और जनता नाराज़ है, वहीं बहुजन समाज पार्टी अपना प्रेम जाहिर कर रही है। आने वाले समय में क्या गठबंधन वगैरह को नुकसान हो सकता है 2027 के चुनाव को देखते हुए? कोई मतलब नहीं बनता इंडिया गठबंधन को लिए नुकसान होने का। आने वाले समय के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, क्योंकि हम वोटों को वोट बैंक की तरह नहीं बल्कि लोगों के हित के काम कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम उम्मीद है कि लोग का जुड़ाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में और मजबूती मिलेगी। इस चुनाव के 2027 में अकेले चुनाव लड़ने की भी बात की गई है, किसके द्वारा? उनके मायावती के द्वारा। कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इससे पहले 2024 का भी चुनाव अकेले लड़े थे, आपने देखा क्या रिजल्ट रहा। 2024 में अकेले रिजल्ट चुनाव लड़े और एक सीट भी नहीं जीती, ज़्यादातर जगह जमानत बहुजन समाज पार्टी की जब्त हो गई। 2022 में भी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत करके आई। तो इस चीज़ से जाहिर होता है कि बीएसपी के अकेले लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और 2027 में भी अगर अकेले लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव होगा। वैसे देखा गया जिस तरह दलित और एकता की बात की है, उधर योगी सरकार ने जातिवाद पर भी पाबंदी लगाई है, जाति शर्त पर लगाया है, कोई भी अपनी जाति को युद्ध नहीं कर सकेगा। इस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जो जिस तरह से पूरी मोदी जो योगी सरकार है और जिस तरह चाहती है कि कोई भी ना तो नाम प्लेट लगाएगा, ना जाति की यूज़ करेगा, ना कमेटी प्रोग्राम करेगा। ये सवाल तो ख़ासतौर से बीएसपी के नेताओं से पूछना चाहिए। जब वो इस चीज़ को जाति के नाम पर अगर उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो मैं इस चीज़ का जवाब मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग को जैसे किसी बिरादरी और धर्म को वोट के नाम पे नहीं, बल्कि हम उनके काम के नाम पर कर करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ एमपी ज़िया रहमान भक्त सीधी तौर पर कहा है, चाहे पार्टी को सी राजनीतिक हो, लेकिन पार्टी के नाम पर नहीं उसकी शख्सियत पर वोट देना चाहिए। और रहा चुनाव की बात कि उनकी रैली चुनौती नहीं, बल्कि जो भी समाज होगा, जो वोट होगा, वो वोट अपने खुद ही मतदाता जानता है, और आने वाले 27 में किसी तरह से भी कोई भी गठबंधन को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। वीडियो अली से मुस्तफा के साथ मुझे मिलता है TV9 भारत संभाल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला।